Hello student, I am Dr. Shishobit and today we will discuss about the chapter sexual reproduction in flowering plant. सबसे पहले इस चैप्टर का एक ओवरव्यू लिया जाएगा। तो ओवरव्यू में हम क्या देखेंगे कि सबसे पहले हम इस बारे में पढ़ेंगे कि इंट्रोडक्शन में क्या क्या चीज़ें हैं। इंट्रोडक्शन में हम बेसिक स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे फ्लावर की, किस तरीके से फ्लावर में बेसिक स्ट्रक्चर्स हम देख पाते हैं। प्री फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, इसमें मेल और फीमेल स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे और पॉलिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। फर्टिलाइजेशन में हम डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे और पोस्ट फर्टिलाइजेशन में पढ़ेंगे कि एंडोस्पर्म, एम्ब्रियो और सीड इन सब की बेसिक स्ट्रक्चर्स क्या होती है। इसके बाद जो सबसे लास्ट है बट नॉट द लीस्ट, अपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। इनके क्या बेसिक इवेंट हैं, इनके क्या स्ट्रक्चर्स हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट किया हमने फ्लावर से कि फ्लावर में क्या क्या स्ट्रक्चर्स हमें देखने को मिल रही हैं। फ्लावर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, आपका यूनिसेक्शुअल फ्लावर एंड बाइसेक्शुअल फ्लावर। इन दो पार्ट में डिवाइड किया गया। यूनिसेक्शुअल को आप डायस्टिस भी कहते हैं और बाइसेक्शुअल को आप मोनोसिस भी कहते हैं। यूनिसेक्शुअल का मतलब ये होता है कि जब एक ही पेरेंट है, ओके, या तो मेल है या फिर वो फीमेल है। और बाइसेक्शुअल का मतलब ये होता है कि एक ही पेरेंट है, उसमें ही मेल है, उसमें ही फीमेल है। तो आप इसे डायस्टिस और मोनोसिस नाम से भी इजीली याद कर सकते हैं। पार्ट्स ऑफ फ्लावर की जब हम बात करेंगे तो सबसे पहला पार्ट जो हमें देखने को मिलेगा वो है सेपल। सेपल सभी प्लांट्स में ग्रीन कलर का होता है, कोई भी प्लांट है। जैसे कि फ्लावर है तो ये हाइबिस्कस का फ्लावर है, चाइना रोज जिसे बोला जाता है। तो ये जो फ्लावर है ये बाइसेक्शुअल फ्लावर है, ओके, और एक मॉडिफाइड शूट कही जाती है फ्लावर। तो इसमें सेपल जो है वो ग्रीन कलर का देखने को मिलेगा, इसीलिए हमें पैटल को कोरोला कहा जाता है। और वो आपका कलरफुल पार्ट होता है, वो आपका येलो, रेड, ऑरेंज किसी भी कलर का हो सकता है। स्टेमन आपका मेल पार्ट होता है जिसे एंड्रोशियम कहा जाता है, और कार्पल आपके फीमेल पार्ट है। आपने पिस्टल और कार्पल के बारे में सुना होगा। पिस्टल ये तीन पार्ट में डिवाइड हो जाता है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। डायग्राम में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी को बताया गया। ओके, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से फ्लावर की जो स्ट्रक्चर है वो रिप्रेजेंट करें। ओके, तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है प्री फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन का क्या है मतलब, पहले हम ये जानेंगे। प्री का मतलब बेसिकली क्या होता है बच्चों, प्री का मतलब होता है पहले, ओके, और फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है फ्यूजन। तो फ्यूजन से पहले जब आप जो भी प्रोसेस करते हो उसे आप प्री फर्टिलाइजेशन कहते हो। तो इसमें कुछ बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं, लाइक पहले हम मेल बॉडी के बारे में जानेंगे, फिर हम फीमेल बॉडी के बारे में जानेंगे फ्लावर की। तो जब हम मेल के बारे में जानते हैं तो मेल की तीन स्ट्रक्चर्स अच्छे से याद रखेंगे हम लोग, स्टेमन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पोलन ग्रेन। इनके बारे में जानेंगे। स्टेमन हमें बताना चाहिए, माइक्रोस्पोरेंजियम पता चाहिए और पोलन ग्रेन पता चाहिए। स्टेमन के अंदर आपको माइक्रोस्पोरेंजियम मिलता है, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर आपको पोलन ग्रेन मिलता है। स्टेमन को जब आप पढ़ोगे तो आपको एंथर मिलेगा और फिलामेंट मिलेगा। एंथर एक बाइलोब स्ट्रक्चर रहेगा और फिलामेंट एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर रहेगा। इन दोनों को कंबाइन में जब बोला जाएगा तो स्टेमन कहा जाएगा। जब हम एंथर को हॉरिजॉन्टली कट करेंगे तो हमें कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेगी, आपकी एनसीईआरटी बुक में भी है। तो इस स्ट्रक्चर में आपको चार इस तरीके से पोर्शंस देखने को मिलते हैं, इसको माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं। ओके, इसकी डिटेल में भी हम आगे बात करेंगे, लेकिन फिलहाल इतना ही जानेंगे भी हम कि ये क्या है। आपको डिटेल में पता चलेगा कि जो माइक्रोस्पोरेंजियम होता है, ओके, इसी को हम पोलन सैक भी कहते हैं, ठीक है। और ये माइक्रोस्पोरेंजियम क्या होता है, इसी के अंदर डेवलप होते होते पोलन ग्रेन बन जाता है। ओके, अब जब फीमेल, ओके, तो अब जो हमारा फीमेल पार्ट आ चुका है, फीमेल पार्ट में हमें तीन पार्ट देखने को मिलते हैं, पिस्टल, मेगास्पोरेंजियम एंड एम्ब्रियोसैक। पिस्टल तीन पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। पिस्टल के अंदर ही आपको मेगास्पोरेंजियम देखने को मिलता है और उसी के अंदर आपको एम्ब्रियोसैक देखने को मिलता है। तो जैसे आप पिस्टल का डायग्राम देखते हैं तो आपको तीन चीजें दिख जाती है, इसको डिटेल में आगे पढ़ेंगे। मेगास्पोरेंजियम इसको ओव्यूल कहा जाता है। यहाँ पे जिस ओव्यूल का डायग्राम बनाया गया है, इस ओव्यूल को कहा जाता है एनाट्रोपस ओव्यूल। इस ओव्यूल के अंदर पे आप एक सर्किल के स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं, यही स्ट्रक्चर बाद में बन जाती है डेवलप होकर एम्ब्रियोसैक। ओके, तो फीमेल पार्ट यही है।